तो पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सरकार की तरफ से सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों की मौज हो गई है क्योंकि ओपीएस से ज्यादा एनपीएस में मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। मोदी सरकार ने अभी इसका ऐलान किया है और ये जो ऐलान है सरकारी कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा है। अगर इस पूरी खबर को विस्तार से बात करें तो अभी तक आपका जो एनपीएस का पैसा है सिर्फ शेयर बाजार यानी इक्विटी, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगता था, लेकिन अब पीएफआरडीए एक नया फंड ऑफ फंड प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें पेंशन का कुछ पैसा अच्छे चुने हुए REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और कुछ चुनिंदा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी लगेगा। आपको सीधा इसका जो फायदा है वो होने जा रहा है क्योंकि सरकार के सामने लगातार ये डिमांड कर्मचारियों की थी कि ओपीएस लागू की जाए यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। ये लगातार डिमांड की जा रही थी और अब सरकार के सामने ऑप्शन यही था कि ओपीएस को अगर वो लागू ना करें तो कैसे एनपीएस के जरिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कर्मचारियों को दिया जा सकता। तो इसी कड़ी में अब जो है सरकार ने ये फैसला लिया है। शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न देने की जो क्षमता है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में होती है। पिछले 8 से 10 सालों में कई REITs ने 10 से 14% तक का सालाना रिटर्न दिया है। ऐसे में जब सरकार इसमें पैसा लगाएगी तो इससे आपके रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि यानी कुल जो कॉर्पस है वो काफी बड़ा हो सकता है। मतलब हर महीने मिलने वाली पेंशन भी आपको उस हिसाब से बढ़ सकती है। इसके अलावा किराया बढ़ता है तो इनका जो डिविडेंड है वो भी बढ़ता है। इससे आपकी पेंशन की क्रय शक्ति यानी पैसा कितना सामान खरीद सकता है ज्यादा समय तक बनी रहेगी। हालांकि जोखिम कम रखने के हिसाब में इसमें सारा पैसा नहीं रखा जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा शायद 5 से लेकर 15% ही इसमें लगेगा। पीएफआरडीए बहुत सख्ती से अच्छे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और रियल एस्टेट के जो जुड़े हुए फंड्स हैं उसमें पैसा लगाएगी, इसलिए घटिया फंड में पैसा जाने का डर भी बहुत कम रहेगा। छोटे से उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि अगर आप 58 से 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो पुराना तरीका था कि 1 करोड़ जमा पर हर महीने करीब 50 से 60 हजार पेंशन मिलती है। वहीं जो नया तरीका है, ये जो नए फंड्स है उसमें अगर निवेश कर दिया जाए तो थोड़ा बेहतर रिटर्न देगा, यानी 1.3 से लेकर 1.5 करोड़ जमा होने पर हर महीने 70,000 से लेकर 90,000 रुपए तक पेंशन बन सकती है। यानी सरकार का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि कर्मचारियों की पेंशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के चेयरमैन एस रमन ने मंगलवार को कहा कि नियामक पेंशन राशि को चुनिंदा वैकल्पिक निवेश फंडों यानी AIF में पहुंचाने के लिए एनपीएस फंड ऑफ फंड्स प्लेटफॉर्म बनाएगा। सेबी के रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत करने के बाद पीएफआरडीए ने सभी वैकल्पिक निवेश साधनों को इक्विटी और ऋण में वर्गीकृत किया है। इससे पूरी संभावना है कि लंबे समय यानी 20 से 30 साल में एनपीएस बाजार बहुत अच्छा चलता है तो ओपीएस से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। लेकिन ओपीएस में गारंटीड पेंशन यानी महंगाई के साथ बढ़ती हुई दिखती थी, लेकिन एनपीएस में रिटर्न बाजार पर निर्भर है, कोई गारंटी नहीं है। ये बात एकदम साफ समझ लीजिए क्योंकि पीएफआरडीए का जो नया फंड ऑफ फंड प्लेटफॉर्म है ये एनपीएस को और ज्यादा आकर्षक बना सकता है क्योंकि ये हाई रिटर्न वाले ऑप्शन है। लेकिन ये भी मत भूलिए कि इसमें जोखिम भी पूरा है। वैसे आपको सरकार का ये जो फैसला है कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।